हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश रहस्य में आप सभी का स्वागत है। और पिछली बार हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ सेंटेंस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के भी 4 प्रकार हैं, पास्ट के भी और इसी तरह से फ्यूचर के भी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और इसी तरह से पास्ट के भी होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और ऐसे ही फ्यूचर के होंगे। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट समझते हैं। पहचान: रिपीटेड एक्शन इन प्रेजेंट और हैबिचुअल एक्शन। इन वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं आदि शब्द आते हैं। मतलब जो कार्य बार बार होता है और स्वाभाविक कार्य है, और उसके साथ साथ इनके अंत में ता है, ते हैं, ती हैं ये शब्द भी होते हैं। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदी में जो हमारे शब्द होते हैं, हूँ, इन सब के लिए इज़ारम का प्रयोग नहीं करते, पैसिव को छोड़ते हुए। चलिए अफर्मेटिव समझते हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहला जो हमारा रूल है वह कहता है ही, शी, इट सिंगुलर नंबर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, रीता गाती है, रीता गीत गाती है। रीता सिंग्स अ सॉन्ग। स्ट्रक्चर पर आते हैं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। रूल 2, आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, वे गीत गाते हैं, दे सिंग अ सॉन्ग। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा अंतर समझते हैं। वहाँ आप सिंग्स ले रहे हैं, यहाँ आप सिंग कर रहे हैं। यानी एक वचन में करता है तो सिंग्स, और यदि बहुवचन में है तो केवल सिंग। यानी वहाँ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यस, और यहाँ केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव, इसका जो रूल नंबर 3 है वो देखते हैं। सबसे पहले, मेरी बहन झूठ नहीं बोलती है। यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर का है, यानी सिंगुलर नंबर प्लस डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। माई सिस्टर डज नॉट टेल अ लाई। मेरी बहन झूठ नहीं बोलती है, माई सिस्टर डज नॉट टेल अ लाई। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेरी बहन कभी झूठ नहीं बोलती है, ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। माई सिस्टर नेवर टेल्स अ लाई। यहाँ हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यस प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए सिंगुलर नंबर का हमारा सब्जेक्ट है, नेवर भी साथ में दिया है, तो ऐसे सेंटेंस में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस ज़रूर लगाएंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। प्लूरल नंबर है यदि वे झूठ नहीं बोलते हैं, जैसे सेंटेंस हमारा है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर में है, प्लस डू प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। वे झूठ नहीं बोलते हैं, दे डू नॉट टेल अ लाई। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, दे नेवर टेल अ लाई। वहाँ हमारा जब सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट था तो हम टेल्स कर रहे थे, यहाँ हमारा प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो हम टेल ही रहने देंगे। दे नेवर टेल अ लाई, वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में जो हमारा टाइप फर्स्ट है उसको समझ लेते हैं। रूल नंबर हमारा ये 5 हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, क्या वह झूठ बोलता है, डज ही टेल अ लाई। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, क्या तुम झूठ बोलते हो, प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में है, डू यू टेल अ लाई। तो क्या स्ट्रक्चर होगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स।
ये स्ट्रक्चर हमारा क्या वह झूठ नहीं बोलता है इस सेंटेंस में लगेगा जहाँ वाक्य के शुरू में क्या है, यानी क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या शुरू में दिया हुआ। क्या वह झूठ नहीं बोलता है, डज ही नॉट टेल अ लाई। देखिए सेंटेंस में क्या शुरू में है हिंदी में, और जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड डज, जो कि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो डज रखेंगे, डज ही नॉट टेल अ लाई। तो स्ट्रक्चर होगा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो, तो डू यू नॉट टेल अ लाई। यहाँ हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है, डू यू नॉट टेल अ लाई, तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। टाइप 2 में जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से चलेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखते हैं, वह झूठ क्यों बोलता है, वाई डज ही टेल अ लाई, वाई डज ही टेल अ लाई, यानी क्वेश्चन वर्ड डज वही हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम झूठ क्यों बोलते हो, प्लूरल हमारा सब्जेक्ट हुआ, वाई डू यू टेल अ लाई, वाई डू यू टेल अ लाई। स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट रूल पर आते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखते हैं, वह झूठ क्यों नहीं बोलता है, वाई डज ही नॉट टेल अ लाई। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखा वाई, डज ही प्लस ही मीन्स सब्जेक्ट, नॉट टेल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अ लाई आवर ऑब्जेक्ट। तुम झूठ क्यों नहीं बोलते हो, वाई डू यू नॉट टेल अ लाई, तुम झूठ क्यों नहीं बोलते हो, प्लूरल में है, वाई डू यू नॉट टेल अ लाई, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दैट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन वर्ड एज सब्जेक्ट, कुछ हमारे क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें हम सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, तो देखिए उनको उन पर किस तरह से हम उनका स्ट्रक्चर रखते हैं। उनका स्ट्रक्चर होगा हु प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, यदि सेंटेंस हमारा कौन से शुरू है तो हु प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कौन कहता है, तो हु सेज सो, हु हमारा क्वेश्चन वर्ड है, सेज हमारे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें एस जुड़ा हुआ है प्लस सो प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा कौन कहता है, तो यहाँ कौन जो वर्ड है ये हमारा अपने आप में सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, और चूंकि सिंगुलर नंबर में है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ही एस जोड़ेंगे। यहाँ शाम को क्या होता है, वॉट हैपन्स हेयर इन द इवनिंग, ये भी बिल्कुल हमारा ऐसे ही सेंटेंस है, वॉट हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो जाता है तो वॉट हैपन्स हेयर इन द इवनिंग। देखिए ये जो सेंटेंस अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ इसको आप ध्यान से सुनेंगे, ऐसा कौन कौन कहते हैं, मतलब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया यहाँ पे, तो हु से सो क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार ऊपर वाला देख लेते हैं, ऐसा कौन कहता है, हु से सो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस जुड़ा हुआ है, ऐसा कौन कौन कहते हैं, हु से सो, यानी ये यहाँ कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, वहाँ कोई सिंगल पर्सन है, तो दैट्स क्लियर। नाउ रूल नंबर 9, जो स्ट्रक्चर जिसका ये होगा हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कौन नहीं कहता है, हु डज नॉट से सो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर इसीलिए डज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं जोड़ रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऐसा कौन कौन नहीं कहते हैं, यहाँ क्या चेंज है, वहाँ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ हमारा प्लूरल है, तो देख लेते हैं, ऐसा कौन कौन नहीं कहते हैं, हु डू नॉट से सो, हु डू नॉट से सो, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लगभग वही हमारा स्ट्रक्चर है, क्या अंतर है, वहाँ हेल्पिंग वर्ब का अंतर है, वहाँ हम डज नॉट ले रहे हैं क्योंकि सिंगुलर है और यहाँ हम डू नॉट ले रहे हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें देख लेते हैं, यदि किसी की हैबिट शो करनी है, जैसे कुत्ते भौंका करते हैं तो डॉग्स बार्क,
यहाँ हम आर्टिकल नहीं लेंगे। डॉग्स बार्क, कैट्स म्यू, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, म्याऊ म्याऊ किया करती है। इसके साथ नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। यदि हमारे किसी एक्शन पर जोर दिया जाए, बल दिया जाए, तो क्या स्ट्रक्चर होगा? जैसे हमारा सेंटेंस है, वह गीत गाता तो है, वह गीत गाता तो है। भाव को समझिए सर सेंटेंस के। ही डज सिंग अ सॉन्ग, क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ क्या किया है? हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, हम अफर्मेटिव में डू या डज नहीं लेते, लेकिन यहाँ बल दिया गया है, इसीलिए हम सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का यूज कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं गीत गाता तो हूँ, आई डू सिंग अ सॉन्ग। हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर तो वही है, बस अंतर इतना आता है जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में है, इसलिए डू लेंगे। आई डू सिंग अ सॉन्ग। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। डोंट फॉरगेट like, share and comment on my videos, and don't forget to press the bell icon for the notifications of our new videos. Please subscribe also my channel.